जानम जाने जा, जानम जाने जहा, जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। रोके ना हमको अब क्या जमाना, मर के हमें है वादा निभाना। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जानम जाने जा, जानम जाने जहा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज हम लोग सीडीपी के तहत सीखेंगे लर्निंग। आखिर लर्निंग होती क्या है, जिसे हम हिंदी में अधिगम या सीखना कहते हैं। तो देखिएगा, लर्निंग जो होती है चेंज इन बिहेवियर होती है, यानी सीखना तभी कहलाता है जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होती है, सीखना होता है, उसमें मुख्य रूप से दो चीज चलती है, सीखना और सिखाना। सिखाएगा कौन? शिक्षक। और सीखेगा कौन? विद्यार्थी, जिसे अधिगम कर्ता भी आप कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आखिर यह जो अधिगम प्रक्रिया चलती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वो कहां पे चलती है? तो विद्यालय में चलती है। विद्यालय में भी कहां चलती है? कक्षा के अंदर चलती है, जिसमें दोनों के पारस्परिक क्रिया के द्वारा यह प्रोसेस चलती रहती है, जिसमें शिक्षक जो होते हैं एक सुविधादाता की ओर होते हैं, और शिक्षक जो विद्यार्थी जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वह नए नए चीजों को सृजन करते रहता है। अब अधिगम को आपने देखा कि चेंज, लर्निंग जो होता है रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर, यानी अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तब तक हम सीखना उसे नहीं कहते हैं। लेकिन ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये तीन तरीके से होता है बच्चों में। एक होता है टेम्पोरेरी चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, और यह होता है परिस्थिति के अनुसार, बीमारी के अनुसार एवं संवेग की वजह से। अब गौर कीजिएगा, टेम्पोरेरी चेंज इन बिहेवियर क्या होता है? व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन हो किसको कहते हैं? तो कभी कभी आप जब क्लास में आते होंगे तो आप देखते होंगे कि कभी कभी शिक्षक जो होते हैं वह किसी और घर में जो टेंशन था या कहीं काम का जो टेंशन था अलग का, वह विद्यार्थियों पर निकालना शुरू कर देते, झिझकना शुरू कर देते हैं, गुस्से में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो क्या वह हमेशा के लिए होता है? क्या वह जो परिवर्तन है क्या हम सब दिन के लिए रहता है? क्या हर दिन टीचर वैसे ही पढ़ाते हैं? तो ये क्यों हुआ ऐसा? परिस्थिति के कारण। हाँ, अगर शिक्षक का तबीयत ठीक नहीं है या किसी का भी तबीयत ठीक नहीं है, बीमारी है, तो क्या करेगा? हमेशा चिड़चिड़ा बना रहेगा, झचकेगा, अच्छे से वह व्यवहार नहीं करेगा। तो ये जो बीमारी के कारण भी जो होता है वह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। और एक होता है इमोशन की वजह, संवेग की वजह से। मान लीजिए मनुष्य के अंदर बहुत सारे संवेग होते हैं, बहुत सारे इमोशन होते हैं, उस इमोशन की वजह से भी आप में जो परिवर्तन आता है वह कहलाता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? यह एक ऐसा परिवर्तन होता है जो आपको परिस्थिति के अनुसार या बीमारी से या संवेग की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मन नहीं कर रहा, आपका शरीर थका थका सा है, आप किसी से परेशान है, और जब आप क्लास में जाते हैं तो क्या आपके व्यवहार में वो सारा चीज झलकेगा कि नहीं झलकेगा? झलकेगा।
लेकिन क्या वो हर क्लास में झलकेगा? तो यही है आपका व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। दूसरा जो होता है डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। और ये कब आते हैं? जब आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। मान लीजिए कि अभी आपका सीटेट का एग्जाम है, तो सीटेट का जो एग्जाम है तो आपके व्यवहार में जो अभी परिवर्तन है, आप पढ़ना चाहेंगे, खूब पढ़ना चाहेंगे, आपको लगा कि हर चीज को हम पढ़ जाए, तो ये सारा जो व्यवहार में आपका परिवर्तन हो रहा है वह किसके वजह से हो रहा है? सीटेट की वजह से। और क्यों हो रहा है? आप अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे इसके बदले? अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास के द्वारा जो आपका परिवर्तन होगा वह कैसा कहलाएगा? अस्थायी परिवर्तन। तीसरा होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये देखिए, ये अस्थायी था लेकिन अपेक्षाकृत था। क्यों? क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम है, इसीलिए आपने अभ्यास करना प्रारंभ किया। लेकिन परमानेंट चेंज इन बिहेवियर क्या होता है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? तो ये होता है परिपक्वता की वजह से। जैसे अगर कोई बच्चा, मान लीजिए बच्चा है, जन्म लेते ही क्या वह चलना प्रारंभ कर देगा? क्या जन्म लेते ही बोलना प्रारंभ कर देगा? नहीं। लेकिन यही बच्चा चलना प्रारंभ कब करेगा? जब 10 महीने का लगभग हो जाएगा, यानी जब उसको मैच्योरिटी आएगी, जब उसमें परिपक्वता आएगी। जेबी वाटसन का उदाहरण मैं इसके माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं देकर। जेबी वाटसन के पास एक बच्चा था। बच्चा कितने महीने का था? बच्चा था, और वह बच्चा 6 महीने का था। जेबी वाटसन ने उसके लिए सारा प्रयास किए चलाने का, लेकिन क्या बच्चा चल पाया? क्या उनके प्रयास सफल हो पाया? नहीं। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बच्चे में अभी तक परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं आई थी। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आपको होता है परिपक्वता की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से होता है। तो आइए देखिए, अभी आप लोग देख रहे हैं सीखने की प्रक्रिया। अब देखिए, जो लर्निंग होता है उसमें जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसका रुचि का होना तो जरूरी ही होता है, लेकिन सीखने की विशेषताएं क्या है? आखिर क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग की? तो सबसे पहले समझिएगा, सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है, एक्वायर्ड प्रोसेस है। यह जो होता है अर्जित की जाती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, और इसमें अभ्यास बहुत जरूरी होता है सीखना में। जैसे अब ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास करना छोड़ देंगे तो आप उस चीज को भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक बार अभ्यास कर लिया है तो वह आपका क्या होगा? वह कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, उसमें उसकी स्पीड कम जाएगा, गति कम सकता है। जैसे अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, तो क्या एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो क्या आप अगर 5 साल बाद साइकिल चलाने के लिए जाएंगे तो क्या फिर से कोई पीछे से पकड़ेगा और फिर से कोई आप चलाएंगे? ऐसा होगा नहीं। हाँ, भले ही उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, नियंत्रण कम रहेगा, हाथ कप कपा सकता है, इधर उधर जा सकता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वह ठीक हो जाएगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारक है सीखना। परिपक्वता होना बहुत जरूरी है, बिना परिपक्वता का सीखना संभव नहीं है। अब सीखने का जो क्रम होता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो आपने आज जाना सीखना क्या है, सीखना कहां से प्रारंभ होता है। आप ही बताइए, सीखना कहां से प्रारंभ होगा? अधिगम की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी? तो जनरली सीखना तो चलता है जन्म के बाद ही शुरुआत हो जाती है। बच्चे जन्म लेते हैं उस समय से ही सीखना शुरू कर देते हैं, और अधिगम की प्रक्रिया की शुरुआत घर परिवार से हो जाती है। और उसमें भी पहला शिक्षक कौन होता है? उसके माँ होती है, क्योंकि अधिकांश समय माँ के समय ही वो बीतता है। तो
ये जो आपने अधिगम के बारे में जाना, आपको किसी भी प्रकार की इसमें समस्या आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को तो लाइक करें ही, शेयर करें ही, कमेंट भी करें, लेकिन आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे दबाना न भूले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप बने रहे घर पे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।